प्रशांत, देखिए पुलिस की नजर इस वक्त सिर्फ माया गैंग पर नहीं है। ऐसे तमाम गैंग हैं जो भजनपुरा उत्तरी पूर्वी दिल्ली में सक्रिय है और इसमें तमाम युवा लड़के हैं, 18 से 25 साल के लड़के हैं। और जब आप इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाते हैं समीर उर्फ माया के, तो आप वहां पर देखिए, आप अक्सर फॉलो करते हो किसी सेलिब्रिटीज को, आप अक्सर फॉलो करते हो किसी बड़े व्यक्ति को जिससे आप इंस्पायर होते हो। लेकिन आप जब समीर के अकाउंट पर जाएंगे, उसकी बायो खंगालेंगे, तो आप वहां दिखेंगे कि वो इस तरीके के लोगों को फॉलो करता है जो आसपास के रहने वाले हैं, जो कि एक तरीके से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हुड़दंग कर सकते हैं, आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। और इन सभी लोगों की इंस्टाग्राम आईडी में एक बात बहुत कॉमन है, 302। 302 क्या है? धारा 302 है क्या है, ये पुलिस बताएगी। लेकिन इस पूरे गैंग के जितने भी मेंबर्स हैं, सभी की इंस्टाग्राम आईडी में 302 का जिक्र जरूर है। और ये बाकायदा एक साल से जो ये इंस्टाग्राम अकाउंट चल रहा है, मैंने पूरी हिस्ट्री खंगाली तो मैं उसमें देख रहा हूं कि एक साल पहले से ही इन लोगों ने सोशल मीडिया पर माया गैंग लिखकर एक तरीके से अपने गैंग को बेचने की कोशिश करी, अपना नाम कमाने की कोशिश करी। और ये सब खुलेआम हो रहा था। इन सभी के अकाउंट्स पब्लिक है। पब्लिक होने का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति इनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाने के बाद वो तस्वीरें देख सकता है जिसमें ये हाथ में पिस्टल लेकर खड़े हुए हैं, हाथ में बंदूकें लेकर खड़े हुए हैं। और एक तरीके से पूरी कोशिश समीर की ये बताई जा रही है, पुलिस की जो प्रथम दृष्टया जांच है, जो प्राथमिक जांच है, उसमें ये कि बिल्कुल माना। और ये बेहद अहम जानकारी आप दे रहे हैं कि जिस तरीके से ये बेहद कम उम्र के अपराधी थे जो लगातार अपने गैंग को और बड़ा करने में जुटे हुए थे, इसके लिए सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल किया जा रहा था। भजनपुरा की पुलिस अब एक्टिव है, स्पेशल सेल एक्टिव है, 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है, समीर माया की गिरफ्तारी हो चुकी है, बिलाल को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन 3 साथी अब भी फरार हैं। लेकिन सबसे खास बात ये कि 29 और 30 तारीख की दरमियानी रात को ये बंदूक लेकर बाहर निकलते हैं। रोड रेज में गुस्सा इतना कि एक शख्स की हत्या कर देते हैं, एक के सिर में गोली मारते हैं और वो अस्पताल में भर्ती है। लेकिन अब मृतक हरप्रीत गिल के परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है और वो सरकार से अब इंसाफ की मांग कर रहे हैं। मंगलवार की रात दिल्ली के भजनपुरा में जो कुछ हुआ उसे वहां मौजूद हर एक शख्स ने देखा। कैमरे में कैद ये तस्वीरें उस रात की गवाह हैं। दीवारों पर गोली के ये दाग शूट आउट को बता रहे हैं और सहमे से ये लोग आज घरों से बाहर आने से डर रहे हैं। 29 अगस्त 2023 रात 11:30 सुभाष विहार, भजनपुरा, दिल्ली। रोज की माफिक लोग अपने घरों में सोने की तैयारी कर रहे थे। रास्ते पर कुछ लोगों की चहलकदमी जारी थी कि तभी गोलियों की तड़तड़ाहट से दिल्ली का ये इलाका गूंज उठा। एक के बाद एक लगातार कई राउंड गोलियां चलाई गईं और एक शख्स जख्मी हालत में जमीन पर गिर पड़ा। यह शख्स कोई और नहीं, देश की एक बड़ी कंपनी में सीनियर मैनेजर था। नाम था हरप्रीत गिल। आधी रात को दिल दहला देने वाले इस वारदात के बाद से हर कोई डरा हुआ है। 5 युवकों ने सीनियर मैनेजर को मौत के घाट उतार दिया था। चश्मदीदों के मुताबिक आरोपी स्कूटी और बाइक से यहां पहुंचे और गोलियों की बरसात करने लगे। लगभग 11:15 साढ़े 11 बजे क्या वजह थी? मेरे बच्चों को भी आवाज़ आई, मुझे भी आवाज़ आई और ये हमारी खिड़की है जी, यहीं से मेरी मिसेज ने भी देखा है जी। तो वो लड़का बेचारा यहाँ गिरा हुआ था और जो साथ में उसके लड़का था वो उसको हिला रहा था, जोर जोर से बोल रहा था भाई कोई कॉल कर दो। तो यहाँ से हमने 3-4 जनों ने 100 नंबर को कॉल करी, अलग अलग। पहली कॉल मैंने ही करी। पुलिस के मुताबिक हरप्रीत अपनी बाइक से जा रहा था, तभी स्कूटी और बाइक सवार 5 लड़कों ने उन्हें घेर लिया और उस पर हमला कर दिया। हमलावरों ने शख्स पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। एक गोली लड़के के सिर में लगी और वो जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद गोलियां जिस्म को छलनी कर गईं। गंभीर रूप से जख्मी युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सीसीटीवी हम लोग सारे के सारे स्कैन कर रहे हैं, न सिर्फ स्पॉट की बल्कि आगे पीछे की भी सारी। तो उसके बिना पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इन लोग को जल्दी से जल्दी। नहीं, अभी तक ऐसा कुछ सामने ये दोनों घूमने ही निकले थे एग्जैक्टली। तो अब हम लोग
क्योंकि वो मेडिकली बहुत फिट नहीं है गोविंद साहब, पर जितना उन्होंने बताया है कि 18-19 साल के लड़के थे और अचानक से फायरिंग शुरू कर दिया। बदमाशों के इस हमले में एक अन्य शख्स भी गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। शूट आउट में उसे भी एक गोली लगी है। पुलिस के मुताबिक जख्मी शख्स परिवार का सदस्य है और उसके साथ ही बाइक से जा रहा था। सर पे गोली मार। और जो दूसरे हैं वो कौन है? वो मेरे चाचा का लड़का संजू। अच्छा, दोनों क्या काम करते हैं? ATL है और वो मोमोज की रेडी लगाता है, पर फिलहाल नहीं लगा रहा। तो ये गोली मारने की वजह क्या कोई रंजिश थी या? पता नहीं जी मेरे को, तो वो तो आए थे जैसे यहाँ कहीं पे आए होंगे, अभी ये नहीं पर उसकी किसी लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। इलाके के CCTV खंगाले जा रहे हैं। अपराधियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। गोलीबारी की घटना के पीछे की असली वजह का पता लगाया जा रहा है। वहीं परिवार हत्या के पीछे की दुश्मनी से अनजान है। आपकी बेटी की किसी कोई दुश्मनी? इतना अच्छा था मेरा बच्चा, बहुत अच्छा था मेरा बच्चा, राजा था। मेरे बच्चे को ला दो मुझे। दिल्ली में आधी रात को हुए इस वारदात के बाद पुलिस प्रशासन पर कई सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली पुलिस सवालों के घेरे में है। वारदात से इलाके में हड़कंप मचा है और लोगों में खौफ है। और अब आपको दिल्ली के इस माया गैंग की पूरी प्रोफाइल दिखाते हैं। गैंग के 5 सदस्य इस मामले में आरोपी हैं और अब तक 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है। और इसमें पहला नाम किसका है वो हम आपको बताएंगे। इसमें पहला नाम है समीर मियां उर्फ माया भाई का। ये वो पहला नाम है समीर मियां, जिसका दूसरा नाम भी है माया भाई और जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके अलावा जो नाम है बिलाल गन्नी उर्फ मल्लू, इसकी भी अपनी अपराध की दुनिया में पहचान है और ये भी इसी तरीके से कदम उठाता है। गिरफ्तार ये भी हो चुका है इस घटना में। तीसरा नाम है सोहेल उर्फ बावर्ची। ये भी इसकी हालांकि अभी फरारी की खबर चल रही है, जल्द से जल्द उसकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। एक एक करके हम ये नाम आपको बता रहे हैं। मोहम्मद जुनैद उर्फ मामा बिरयानी, ये भी अभी फरार इस वक्त चल रहा है। और इस वक्त हम आपको एक एक करके वो बड़ी खबरें भी बता रहे हैं। समीर मियां और माया के पास पिस्टल है और इसी ने हरप्रीत पर गोली दागी थी। हाल ही में ये 18 साल का हुआ है और इसके कई वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हैं जिनमें ये पिस्टल से फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। गैंग के सदस्यों में दूसरा नाम बिलाल उर्फ मल्लू का है, जिसका नाम मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इसके प्रोफाइल के बारे में ये बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही मल्लू भी बालिग हुआ है। बिलाल पर पहले भी मामले दर्ज है। साल 2022 में वो 2 जघन्य मामलों में शामिल था, जिसमें भजनपुरा में एक हत्या और एक डकैती का मामला भी शामिल था, जहां उसने और उसके साथियों ने भजनपुरा में एक आदमी से स्कूटी लूटी थी। उस समय नाबालिग होने के कारण ये कुछ ही समय में बाल संप्रेक्षण गृह से बाहर आने में कामयाब हो गया था। और इसके अलावा जो अगला नाम है सोहेल उर्फ बावर्ची, ये 23 साल का है। फिलहाल ये फरार चल रहा है। अगला नाम मोहम्मद जुनैद उर्फ मामा बिरयानी का, ये भी 23 साल का हो चुका है।